हेलो क्लास, वेलकम टू पृथ्वी। इस यूट्यूब चैनल की नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज की इस नई वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कैलकुलस का बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट, दैट इज इंटीग्रेशन। तो बच्चों, उम्मीद करता हूँ आपको पहले वाली वीडियो सारी मैथमेटिकल टूल्स की समझ में आई होंगी और इससे पहले हम डिफरेंशिएशन को बहुत अच्छे तरीके से कर चुके हैं। तो इंटीग्रेशन करने से पहले मेरा सजेशन रहेगा कि डिफरेंशिएशन की तीनों वीडियोस को बहुत अच्छे तरीके से आप देख के आएँ और प्रैक्टिस करके आएँ। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बच्चों इंटीग्रेशन। तो थोड़ा सा मैं आपको बेसिक इंट्रोडक्शन दूंगा और उसके बाद हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे रूल्स बताते हुए। तो बच्चों, स्टार्ट करते हैं इंटीग्रेशन। तो देखिए, इंटीग्रेशन को मैंने पहले आपको, जब मैं कैलकुलस का इंट्रोडक्शन आप सभी को दे रहा था, उस समय पर मैंने आपको इंटीग्रेशन के बारे में थोड़ा सा बताया था। एक एग्जाम्पल की हम बात करते हैं कि सपोज कीजिए, अगर हमारे पास एक रेक्टेंगल दिया हुआ है और इस रेक्टेंगल के पैरामीटर्स आपको दिए हुए हैं। सपोज कीजिए हमारे पास लेंथ और ब्रेड्थ दी हुई है। ऐसे में बच्चों, अगर मैं आपसे पूछूं कि ये एरिया कितना होगा, तो आप बड़ी आसानी तरीके से बता सकते हैं कि सर, इसका एरिया जो होता है, इसके एरिया का हमारे पास एक फिक्स फॉर्मूला है, दैट इज लेंथ इनटू ब्रेड्थ। यहां से आप बिल्कुल एग्जैक्ट एक्यूरेट एरिया इस रेक्टेंगल का निकाल सकते हैं। बट बच्चों, क्या हो अगर मैं आपके पास एक रैंडम फिगर दे दूं, इस तरीके से एक रैंडम क्लोज फिगर दे दूं और मैं आपसे पूछूं कि इसका एरिया बताओ बच्चों कितना होगा। इसका एरिया कितना होगा? अब इसका एरिया निकालने के लिए हमारे पास कोई स्टैंडर्ड फॉर्मूला नहीं है। तो ऐसे में कैलकुलस बनाया गया और कहा गया कि इस जो ये रैंडम फिगर आपको दी हुई है, इसको हम कई सारे रेक्टेंगल्स में डिवाइड कर लेते हैं। जैसा कि मैंने डायग्राम में दिखाया हुआ है, इस प्रकार हम यहाँ पर बहुत सारे रेक्टेंगल्स यहाँ पर ले सकते हैं। और बच्चों, जब हम इतने सारे रेक्टेंगल यहाँ पर लेंगे और हर एक रेक्टेंगल के एरिया को अगर मैं ऐड कर दूं, तो आप बड़ी इजीली एक अप्रोक्सीमेट एरिया इस फिगर का निकाल सकते हैं। तो बच्चों, ये जितने भी रेक्टेंगल आपको नजर आ रहे हैं, इन सभी रेक्टेंगल के एरिया, क्योंकि रेक्टेंगल का फॉर्मूला तो फिक्स होता है, इन रेक्टेंगल के एरिया को अगर मैं ऐड कर दूं, तो आप इस फिगर का एक एरिया निकाल सकते हैं। लेकिन बात क्या रहेगी कि ये जो एरिया होगा बच्चों, ये एरिया अप्रोक्स एरिया होगा, एग्जैक्ट एरिया नहीं होगा। जितना ज्यादा एक्यूरेट हम चाहते हैं, जितनी ज्यादा हम एरिया में एक्यूरेसी चाहते हैं, उतना ही ज्यादा हमें नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स ये बनाने पड़ेंगे। यानी कि अगर ये रेक्टेंगल जितने ज्यादा मात्रा में होंगे और इनकी ये जो विड्थ है बच्चों, ये विड्थ ये जितनी ज्यादा कम होगी, विड्थ कम हो यानी कि पतले रेक्टेंगल बनाएं और ज्यादा मात्रा में रेक्टेंगल बनाएं, उतना ही अपना एरिया क्या आएगा, एग्जैक्ट आएगा। और बच्चों, इसी को इंटीग्रेशन बोलते हैं। ये जो हमने सभी रेक्टेंगल के एरिया को ऐड कर दिया, इसी को ही हम क्या बोलते हैं, इसी को ही बच्चों हम इंटीग्रेशन बोलते हैं। इंटीग्रेट करना यानी कि जोड़ना, ऐड करना। ठीक है, ये जो समेशन हम यहाँ पर कर रहे हैं, जो सम कर रहे हैं बच्चों, इसी चीज को हम क्या बोलते हैं, इंटीग्रेशन बोलते हैं। मैथमेटिकल टूल्स की हम बात कर रहे हैं, तो मैथमेटिक्स में हम यहाँ पर जो बेसिकली इंटीग्रेशन करने वाले हैं, वो फंक्शंस का इंटीग्रेशन करने वाले हैं। समझ में आया बच्चों सभी को ये बात? अच्छा, एक और बात मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, डिफरेंशिएशन, जब भी हम किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन करते थे, तो हम उसे कैसे लिखते थे? dy बाई डी एक्स की फॉर्म में लिखते थे। दिस इज द फॉर्मेट टू राइट ए डिफरेंशिएशन। और y हमारे पास कोई भी एक फंक्शन होता था। तो बच्चों, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ ए फंक्शन एफ एक्स। ऐसे में बच्चों, मुझे एक बात बताइए, अगर मैं इसको यहां पर लिख दूं एफ एक्स, तो ऐसे में dy जो है बच्चों, dy दैट इज इक्वल टू एफ एक्स इंटू में dx। इस dx को मैं बेसिकली यहां पर लेके गया और अगर मैं इनका सम कर दूं, समेशन कर दूं, तो बच्चों यही आपके पास इंटीग्रेशन होता है। यही आपके पास इंटीग्रेशन होता है, इंटीग्रेशन ऑफ dy दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स इंटू डी एक्स। बच्चों, ये जो सिंबल आपको नजर आ रहा है, ये एस की तरह सिंबल बनाया है। एस को थोड़ा सा एलोंगेट हम कर देंगे, इसी सिंबल को बोलते हैं, यही जो आपका सिंबल है, यही सिंबल आपका इंटीग्रेशन का सिंबल होता है। और इसी सिंबल को हम क्या बोलते हैं, इंटीग्रेशन बोलते हैं। ठीक है बच्चों, समझ में आई सभी को ये बात? अब हम इंटीग्रेशन के कुछ फॉर्मूलेज डिस्कस करेंगे और किस तरीके से
फंक्शंस का, चाहे वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो, लॉगरिदमिक फंक्शन हो, एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो, पॉलिनोमियल फंक्शन हो, किसी भी फंक्शन का इंटीग्रेशन किस तरीके से निकाला जाता है, उसके लिए कुछ बेसिक फॉर्मूलेज हैं। वो फॉर्मूलेज, वो रूल्स आपको याद करने हैं और उसी के बेसिस पे आपको क्वेश्चंस करने हैं। तो हम एक काम करते हैं, आपको सबसे पहले मैं सारे फॉर्मूलेज लिखवा लेता हूं अपनी नोटबुक में, उन फॉर्मूलेज को नोट डाउन कर लीजिए। और उसके बाद हम वन बाय वन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे और हम सीखेंगे कि किस तरीके से उन रूल्स को, उन फॉर्मूलेज को लगाया जाता है। तो बच्चों, नेक्स्ट हेडिंग हम डालेंगे फंडामेंटल फॉर्मूलेज ऑफ इंटीग्रेशन। सवालों के तरीके से हम समझेंगे, ठीक है बच्चों। एक बात याद रखना, पहला रूल मैं आपको बता रहा हूं, पहला फॉर्मूला, दिस इज द सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन। अगर कभी भी आपको दिया हो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू द पावर एन dx, अगर कभी भी आपको इस तरीके से इंटीग्रेशन दिया हो, आप एक बात याद रखना, यहां पर आपके पास एक फंक्शन दिया होगा और वो फंक्शन के अंदर जो भी वेरिएबल होगा उसी का ही यहां पर dx लिखा हुआ मिलेगा। एग्जाम्पल के तौर पे कभी अगर आपको मिल जाए t टू द पावर n, तो यहां पर dt होना जरूरी है, इस बात का ध्यान रखें। समझ में आया? तो x टू द पावर n dx का इंटीग्रेशन कभी भी आपको दिया हो तो बच्चे इसका इंटीग्रेशन कैसे निकालते हैं, दैट इज इक्वल टू x टू द पावर n, ऊपर +1 और नीचे भी हो जाएगा n+1। लेकिन बच्चों एक कंडीशन का आपको ध्यान रखना है, प्रोवाइडेड, कंडीशन क्या है कि n की वैल्यू कभी भी -1 नहीं होनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखना। एग्जाम्पल भी मैं आपको बता सकता हूँ। सपोज कीजिए अगर मैं आपको बोल दूं, यू हैव टू फाइंड आउट द इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर 5 dx, ये आपको दिया है तो इसका इंटीग्रेशन सॉल्व करना है। कैसे करोगे, x की पावर 5 में 1 जोड़ दो, 5+1, और नीचे भी क्या आ जाएगा, 5+1। तो बच्चों कितना बन जाएगा, x टू द पावर 6/6। लेकिन एक बात ध्यान देना, जब भी हम इंटीग्रेशन करते हैं तो इंटीग्रेशन में हम साथ में एक कांस्टेंट लगाते हैं c, इस बात का ध्यान रखना। अब आप कहोगे सर ये कांस्टेंट क्यों लगाते हैं, इसको मैं इस चीज को भी एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूँ। बच्चों मुझे एक बात बताओ, सपोज कीजिए आपके पास एक फंक्शन है y दैट इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 5 प्लस सी, ठीक है, आपके पास ये फंक्शन है। क्लियर है बच्चों ये बात? अब मुझे एक बात बताइए, अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन करूं तो क्या होगा। अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन करता हूं, दैट मीन्स dy बाई डी एक्स करता हूं, तो आपको याद है इसका जब मैं डिफरेंशिएशन करूंगा तो क्या होगा, पावर आगे और इसमें एक पावर कम हो जाएगी। और सभी को पता है कांस्टेंट का इंटीग्रेशन 0 होता है, तो अपने पास क्या बचा, 5 इंटू एक्स टू द पावर 4, यही आया आपके पास डिफरेंशिएशन। क्लियर है सभी को ये बात? यानी कि कहने का मतलब क्या आया, आपके पास आया dy बाई डी एक्स, कितना है बच्चों, dy बाई डी एक्स है 5 इंटू एक्स टू द पावर 4। अब अगर मैं इस dx को यहां पर ले जाऊं तो क्या बन जाएगा, dy इज इक्वल टू 5x टू द पावर 4 इंटू में dx। क्लियर है बच्चों? अब मैं दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर देता हूं, दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर देता हूं। तो बच्चों इंटीग्रेशन ऑफ dy y होता है, ये मैं बताऊंगा अगले फॉर्मूले में कैसे होता है। और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो कांस्टेंट बाहर आ गया, इंटू एक्स टू द पावर 4+1, है ना, n+1 था ना, n+1 डिवाइड बाई 4+1, ठीक है। तो कितना आया, 5 इंटू एक्स टू द पावर 5 डिवाइड बाई 5, 5 से 5 कट गया, क्या बचा, एक्स टू द पावर 5। यानी फाइनली अपने पास y की वैल्यू क्या आई, x टू द पावर 5 आई। लेकिन बच्चों ऊपर देखो, ऊपर y की वैल्यू क्या थी, ऊपर y की वैल्यू थी x टू द पावर 5 प्लस सी, कुछ कांस्टेंट वैल्यू थी। और जब हमने इसका डिफरेंशिएशन किया तो आया 5 इंटू एक्स टू द पावर 4, और उसका अगेन इंटीग्रेशन किया तो अब आया x टू द पावर 5। कांस्टेंट गायब हो गया, उसको बैलेंस करने के लिए ही बच्चों यहां पर कांस्टेंट लगाया जाता है। समझ में आई ये बात? तो मैं बेसिकली क्या होता है, डिफरेंशिएशन जो होता है ना बच्चों, डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन जो होता है वो उल्टा होता है किसका, इंटीग्रेशन का। ये बात समझने की बात है।
मतलब जिस भी फंक्शन का, ये देखो आपके पास एक फंक्शन था, इस फंक्शन का आपने डिफरेंशिएशन किया, यानी कि उसको बिल्कुल छोटे हिस्से में तोड़ दिया, इस फंक्शन को छोटे हिस्से में तोड़ दिया, और तोड़ने के बाद ये जो चीज आई, इसका अगर आपने इंटीग्रेशन किया तो फिर वापस से वो वैल्यू आ जाएगी। कहने का मतलब, आपके पास एक दीवार है, उस दीवार में कई सारी ईंटें लगी हुई हैं, ब्रिक्स लगी हुई हैं। अगर आप इस दीवार का इंटीग्रेशन करोगे तो एक ब्रिक निकल के आएगी। सॉरी, अगर इस दीवार का आप डिफरेंशिएशन करोगे तो एक ईंट, एक ब्रिक निकल के आएगी, और जब इस ब्रिक का इंटीग्रेशन कर दोगे तो ये दीवार बन जाएगी। उसी तरीके से ये पूरी वॉल है, इस वॉल का डिफरेंशिएशन करोगे तो ये एक ईंट निकल के आई है, और जब इस एक ईंट का इंटीग्रेशन करोगे तो वापस वॉल आनी चाहिए, वापस वॉल आनी चाहिए। वापस वॉल आई, उसको बैलेंस करने के लिए यहां पर कांस्टेंट सी लगाया गया। समझ में आई सभी को ये बात? इसी चीज को बच्चों इंटीग्रेशन बोलते हैं। अभी थोड़ा सा पेशेंस रखिए, मैंने आपको सिर्फ पहला फॉर्मूला बताया है, आपको केवल इसी फॉर्मूले को ध्यान रखना है, ये बस मैंने एग्जाम्पल दिया है। फिलहाल काम की बात क्या है? काम की बात ये है क्या, कि जब भी मिले इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n dx, तो उसका इंटीग्रेशन क्या होता है, x की पावर n प्लस वन डिवाइड बाई n प्लस वन। पहला फॉर्मूला सिंपली ध्यान रखें। ठीक, दूसरे फॉर्मूले की बात करते हैं। दूसरा फॉर्मूला है बच्चों, कभी भी दिया हो इंटीग्रेशन ऑफ dx, तो इस ये कितना होता है। तो बच्चों एक बात बताओ, अगर कुछ भी नहीं दिया है तो मैं इसको लिख सकता हूँ 1 इंटू डी एक्स, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और इसी को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ बच्चों, x टू द पावर 0 इंटू डी एक्स। क्यों? क्योंकि किसी की भी पावर 0 1 होती है ना। तो अगर इसी में वही पहले वाला फॉर्मूला लगा दूं, देखो अब ये पहले वाला फॉर्मूला बना दिया मैंने, x की पावर n इंटू डी एक्स। तो x की पावर n इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता था, अभी बताया, x की पावर n प्लस वन बाई एन प्लस वन। तो यही फॉर्मूला हम यहाँ पे लगा देंगे, x की पावर 0 है तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, x की पावर 0 प्लस वन डिवाइड बाई 0 प्लस वन, एंड दैट इज इक्वल टू x बच्चों। क्लियर है? तो याद रखेंगे dx का इंटीग्रेशन x होता है, या कभी मिले dy तो इसका इंटीग्रेशन y होता है, कभी मिला इंटीग्रेशन ऑफ dt तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, t होता है। ये फॉर्मूला सभी याद रखेंगे। क्लियर है बच्चों? आगे फॉर्मूला लिख लो सभी। कभी भी आपको दिया हो इंटीग्रेशन ऑफ समेशन ऑफ टू फंक्शन u एंड v, अगर आपके पास u और v दो फंक्शंस हैं x के, और उनका आपको इंटीग्रेशन करना है, तो आप इनको सेपरेट कर सकते हैं। कैसे? इंटीग्रेशन ऑफ u dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ v dx। इस रूल का सभी ध्यान रखेंगे। चौथा रूल, कभी भी आपको दिया हो कांस्टेंट के साथ एक फंक्शन और उसका dx दिया हो, यानी उसका डिफरेंशिएशन करना हो, तो कांस्टेंट को आप बाहर ले लोगे, इंटीग्रेशन ऑफ u डॉट dx आप यहां पर कर सकते हैं। ये मैंने ऊपर भी एग्जांपल दिया, अगर आपको दिया हो सपोज कीजिए इंटीग्रेशन ऑफ 5 इंटू एक्स टू द पावर 4 dx, अगर आपको इसका इंटीग्रेशन करना हो तो यहाँ पर 5 एक कांस्टेंट है, ये एक फंक्शन है, तो 5 को बाहर ले लोगे, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू द पावर 4 dx, एंड दैट इज इक्वल टू 5 इंटू, अब ये फिर से फर्स्ट रूल बन गया, क्या हो जाएगा, x की पावर n प्लस वन डिवाइड बाई n प्लस वन। तो कितना आ जाएगा, 5 इंटू एक्स की पावर 5 बाई 5, ये 5 से 5 कट जाएगा, x की पावर 5। साथ में कांस्टेंट भी लगाते हैं, ये बात याद रखना, हमेशा कांस्टेंट हम हमेशा लगाते हैं इंटीग्रेशन में। ठीक है, कांस्टेंट क्यों लगाते हैं इसका मैंने ऊपर भी बताया, एक बार फिर से बता देता हूं बच्चों, क्योंकि इंटीग्रेशन जब हम सॉल्व करते हैं वो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आती, वो अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है, उसको बैलेंस करने के लिए कांस्टेंट लगाया जाता है। जैसे मैंने ऊपर आपको एग्जांपल दिया था, ये एक रैंडम फिगर है, इस रैंडम फिगर का एरिया निकालने के लिए मुझे इसको क्या करना पड़ा, मुझे इसको बहुत सारे रेक्टेंगल में डिवाइड करना पड़ा, है ना। और जब मैंने इन सारे एरियाज को जोड़ा तो आपके पास क्या आ गया, आपके पास इस रैंडम फिगर का एरिया आ गया। लेकिन आप देखोगे कि कुछ एरिया खराब चला जाता है, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया, तो एग्जैक्ट एरिया नहीं आया है, ये एरिया रह गया, उसको बैलेंस करने के लिए बोल देते हैं कि भाई सम कांस्टेंट सी हमने लगा दिया, इसीलिए ये कांस्टेंट लगाया जाता है। क्लियर है बच्चों? उम्मीद करता हूं सभी को ये बात समझ में आई होगी। चार फॉर्मूले हमने अब तक डिस्कस किए हैं, चारों के चारों समझ में आए होंगे। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। ये इसी फॉर्मूले का एक्सटेंडेड वर्जन है, कभी भी दिया हो कांस्टेंट इनटू एक्स टू द पावर n dx,
इसका इंटीग्रेशन क्या रहेगा, कांस्टेंट इंटू एक्स टू द पावर n प्लस वन डिवाइड बाई n प्लस वन। ठीक है, ये आपका इंटीग्रेशन हो जाएगा। नेक्स्ट फॉर्मूला क्या है बच्चों, कभी भी आपको दिया हो x टू द पावर माइनस वन डी एक्स, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा बच्चों, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ वन बाई एक्स डी एक्स। और बच्चों ये क्या होता है, दैट इज इक्वल टू log ऑफ x होता है। याद करो मैंने बताया कि डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का उल्टा होता है, तो अगर आपको याद हो log x का डिफरेंशिएशन क्या होता था, वन बाई एक्स होता था, तो वन बाई एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, log x होगा। ये बात सभी याद रखेंगे। क्लियर है बच्चों। सेवंथ फॉर्मूले की हम बात करते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर एक्स डी एक्स। ये हमेशा बच्चों सेम ही रहता है, ई टू द पावर एक्स ही रहेगा। एट्थ फॉर्मूले की बात करें, आप कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की बात कर लेते हैं। अगर आपको दिया हो इंटीग्रेशन ऑफ साइन ऑफ एक्स इंटू डी एक्स, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का साइन एक्स का अगर आपसे पूछे इंटीग्रेशन क्या होता है, तो बच्चों वो कितना होता है, माइनस कोस एक्स। याद रखेंगे, कंफ्यूजन नहीं होना है। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन जब हम करते थे तो वो कोस एक्स होता था, लेकिन साइन एक्स का इंटीग्रेशन जब हम करेंगे तो वो माइनस कोस एक्स रहेगा। क्लियर है बच्चों ये बात। और इसी का एक और फॉर्मूला है, अगर आपसे पूछे इंटीग्रेशन ऑफ साइन ऑफ एन इंटू एक्स दिया हो, एन इंटू एक्स डी एक्स आपको दिया हो, तो वो कितना होता है, माइनस कोस एन एक्स डिवाइड बाई एन। याद रखेंगे इस बात को। क्लियर है। अभी हम सवाल करेंगे तो सवालों से आपको ये चीज और क्लियर होगी। तो नाइन्थ फॉर्मूले की बात करते हैं। अगर आपको दिया हो इंटीग्रेशन ऑफ कोस एक्स इंटू डी एक्स, कोस का डिफरेंस को देखो, कोस का डिफरेंशिएशन होता था माइनस साइन एक्स, लेकिन कोस का इंटीग्रेशन कितना होता है बच्चों, साइन एक्स होता है। याद रखेंगे। सेकंड पार्ट क्या है, सेकंड पार्ट है बच्चों इंटीग्रेशन ऑफ कोस ऑफ एन इंटू एक्स। अगर आपको दिया हो तो उसका डिफरेंशिएशन अगेन क्या होगा, साइन एन एक्स डिवाइड बाई एन। क्लियर है। फॉर्मूला नंबर 10, इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंट स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। तो बच्चों इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, टेंजेंट एक्स। याद करें, टेंजेंट एक्स का डिफरेंशिएशन होता था सीकेंट स्क्वायर एक्स, तो सीकेंट स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, टेंजेंट एक्स होगा। ठीक। फॉर्मूला नंबर 11, इंटीग्रेशन ऑफ कोसिकेंट स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। ये कितना होगा, अगेन माइनस कोट एक्स होगा। उसी तरीके से 12th फॉर्मूले की बात करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंट एक्स इंटू टेंजेंट एक्स। बच्चों इसका इंटीग्रेशन कितना होगा, सीकेंट एक्स। फॉर्मूला नंबर 13 की बात करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ कोसिकेंट एक्स कोट एक्स डीएक्स। बच्चों ये किसके बराबर होता है, दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ कोसिकेंट एक्स। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट फॉर्मूला, इंटीग्रेशन अगर कभी भी आपको दिया हो ए एक्स प्लस बी टू द पावर एन, अगर इस फॉर्म का आपके पास इंटीग्रेशन दिया हो तो ये कितना होता है, ए एक्स प्लस बी इसकी पावर एन प्लस वन डिवाइड बाई एन प्लस वन इंटू डी बाई डी एक्स, यानी कि डिफरेंशिएशन ऑफ ए एक्स प्लस बी। ये याद रखेंगे सभी। क्लियर। क्वेश्चन नंबर फॉर्मूला नंबर 15, इंटीग्रेशन ऑफ ए डिवाइड बाई ए एक्स प्लस बी, और इसका अगर आपको इंटीग्रेशन करना हो दैट इज इक्वल टू ए इंटू लॉगरिदम ऑफ ए एक्स प्लस बी डिवाइड बाई डिफरेंशिएशन ऑफ ए एक्स प्लस बी। याद रखेंगे। ठीक है बच्चों, क्लियर है। तो ये कुछ बेसिक 15 फॉर्मूलेज हैं जो कि आपको अच्छे से याद करने हैं, अपने दिमाग में बैठा लेने हैं जब भी आप सवाल करो। तो ये फॉर्मूले एक बार आप अपनी नोटबुक में नोट कर लेंगे और फिर इन फॉर्मूलों की सहायता से हम सवाल करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो आसान लेवल से स्टार्ट करेंगे और फिर हम धीरे धीरे अपने लेवल को बढ़ाएंगे। क्लियर है बच्चों यहां तक। तो ये कुछ 15 फॉर्मूलेज हैं, आपको अपनी नोटबुक में लिख लेने हैं जिससे आपको सवाल करने में हेल्प होगी। तो स्टार्ट करते हैं विद द बेसिक क्वेश्चन, विद द फर्स्ट क्वेश्चन। बच्चों कभी भी अगर आपको क्वेश्चन दिया हो, पहला सवाल है, यू हैव टू फाइंड आउट द इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स।
तो बच्चों आप इन सवालों की प्रैक्टिस ऐसे करेंगे। सबसे पहले आप इस वीडियो को पॉज करेंगे और अपनी नोटबुक पे सवाल करने की कोशिश करेंगे। निकलता है तो आंसर मैच करेंगे, नहीं निकलता है तो आप ध्यान से इस सवाल के सॉल्यूशन को समझने की ट्राई करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों पहले क्वेश्चन से। आपसे पूछा है इंटीग्रेशन करना है 1/x² dx का। तो बच्चों एक बात बताओ, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं x⁻⁻² इंटू डी एक्स? अब ये क्या बन गया? अब ये पहला फॉर्मूला बन गया। याद है पहला फॉर्मूला क्या होता था? x⁻n dx। अगर ये फॉर्म हो तो इसका इंटीग्रेशन होता है x⁻n+1 डिवाइड बाय n+1 और साथ में कांस्टेंट लगाते थे प्लस c। तो इसको हम उसी तरीके से सॉल्व करेंगे। x⁻⁻² + 1 डिवाइड बाय -2 + 1 और प्लस कांस्टेंट लग जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, -2 + 1 -1 डिवाइड बाय -1 plus c. So the final answer is -1/x plus c. That is the answer of this question बच्चों। क्लियर है सभी को? इजी था सवाल। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन है बच्चों, यू हैव टू इंटीग्रेट 4x + 2/x इनटू में dx। कैसे करेंगे? अब देखिए आपके पास दो फंक्शन आ गए हैं। दिस इज u + v फॉर्म है ना, और आप सभी को पता है कि इंटीग्रेशन ऑफ u + v dx अगर आपको दिया होता था तो कैसे करते थे? इंटीग्रेशन ऑफ u dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ v dx, ऐसे करते थे। तो उसी तरीके से इस इंटीग्रेशन को सॉल्व कर लेंगे। दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ 4x इंटू डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 2/x इंटू डी एक्स। तो कैसे सॉल्व करेंगे? 4 कांस्टेंट है, बाहर ले लिया, इंटीग्रेशन ऑफ x dx प्लस 2 कांस्टेंट है, ये भी बाहर ले लिया, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x इंटू dx। सो दैट इज इक्वल टू 4। बच्चों ये वही फॉर्मूला 1 बन गया। दैट इज x⁻n+1, तो 1+1 डिवाइड बाय 1+1 प्लस 2 इंटू, बच्चों 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है? log ऑफ x होता है ना। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? log ऑफ x। तो फाइनली हमारा आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? द फाइनल आंसर इज 4 इंटू x² डिवाइड बाई 2 प्लस 2 इंटू log ऑफ x प्लस सी। यहाँ पर साथ में कांस्टेंट लगाना ना भूले। सो 2 से ये 2 कट जाएगा और यहाँ भी 2 और 2 दोनों से कॉमन हो जाएगा, तो 2 ब्रैकेट में x² प्लस log ऑफ x प्लस सी। दैट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर है बच्चों सवाल? उम्मीद करता हूं आपको ये सवाल समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर, आई गेस क्वेश्चन नंबर है 3। ठीक है, सो 3 क्वेश्चन क्या है? यू हैव टू इंटीग्रेट sin x प्लस 2 cos x और इनटू में dx। आपको इसका इंटीग्रेशन करना है। तो बच्चों कैसे करेंगे? फिर से इन दोनों फंक्शंस को सेपरेट कर लेंगे, यानी इंटीग्रेशन ऑफ sin x इंटू डी एक्स प्लस 2 कॉन्स्टेंट में बाहर ले लेता हूं पहले ही, इंटीग्रेशन ऑफ cos x इंटू डी एक्स। ईजी है। तो बच्चों आप सभी को पता है sin x का इंटीग्रेशन होता है माइनस ऑफ cos x प्लस 2, और बच्चों cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है? sin x, और साथ में एक कांस्टेंट लगा देंगे। दैट विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर है बच्चों? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? चलिए अगला सवाल आपसे पूछा है इंटीग्रेशन ऑफ cos ऑफ 3x प्लस 2 इंटू में dx। तो बच्चों इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे? आप सभी को पता है ये cos की पावर n वाला सीन हो गया ना। तो बच्चों इसका इंटीग्रेशन सॉल्व करेंगे, क्या हो जाएगा? cos का इंटीग्रेशन होता है sin, तो दैट इज sin ऑफ 3x प्लस 2 डिवाइड बाय, ये कांस्टेंट बाहर आ जाएगा 3। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, साथ में कांस्टेंट भी लगा देंगे। दैट विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर है बच्चों?
आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन देता हूं। क्वेश्चन आपको दिया गया है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5th। क्वेश्चन नंबर 5th है इंटीग्रेशन ऑफ 4x माइनस 7 टू द पावर 6 dx। आपको इसका इंटीग्रेशन करना है। तो बच्चों कैसे करोगे? देखिए ये फंक्शन है 4x माइनस 7, इसकी पावर हो जाएगी 6 प्लस 1। ये 6 प्लस 1 हमने यहाँ पर ऐड कर दिया है। अब यहाँ पर वही वाला फॉर्मूला आ गया, ये देखिए ऊपर जो हमने लिखा था ये वाला फॉर्मूला, इस वाले फॉर्मूले का हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। ax प्लस बी टू द पावर n dx का ऐसे इंटीग्रेशन करते हैं। तो बच्चों कैसे करेंगे, जरा ध्यान देंगे सभी यहाँ पे। तो 4x माइनस 7 की पावर n प्लस 1 डिवाइड बाई n प्लस 1 यानी कि 6 प्लस 1, और फिर इसका इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, इसका डिफरेंशिएशन 4 होगा। सो दैट इज इक्वल टू 4x माइनस 7 to the power 7 by 7 into 4 that is 28 और plus constant। that will be the answer of this question। तो बच्चों उम्मीद करता हूं आपको ये सवाल बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। आपको दिया हुआ है बच्चों इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइड बाई x टू द पावर 7 बाई 3 इंटू डी एक्स। तो इसका इंटीग्रेशन कैसे सॉल्व करेंगे? इसको हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ माइनस 7 बाई 3 इंटू डी एक्स। So that is equal to x to the power minus 7 by 3 plus 1 divided by minus 7 by 3 plus 1। So that is equal to x to the power, इसको मैं थोड़ा सिंप्लीफाई कर देता हूँ, 1 माइनस 7 बाई 3 और नीचे भी 1 माइनस 7 बाई 3। तो सिंप्लीफाई कर लेंगे, x की पावर कितनी हो जाएगी, दैट इज इक्वल टू माइनस 4 बाई 3, और नीचे भी कितना आ जाएगा, माइनस 4 बाई 3। सो दैट इज इक्वल टू माइनस 3 बाई 4 इंटू एक्स टू द पावर माइनस 4 बाई 3। तो फाइनल आंसर कितना आएगा, माइनस 3 बाई 4 एक्स टू द पावर 4 बाई 3 प्लस सम कॉन्स्टेंट। दैट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो बच्चों उम्मीद करता हूं आपको थोड़ा थोड़ा डिफरेंशिएशन समझ में आया होगा। तो अब मैं आपको एक नया मेथड सिखाने जा रहा हूं, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, इसको नोट कर लेंगे, हेडिंग डालेंगे इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। देखिए अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था। फॉर्मूला ये बताया था कि अगर कभी भी आपको गिवन हो इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय ए एक्स प्लस बी डी एक्स, अगर इसका इंटीग्रेशन आपको करना हो तो इसका इंटीग्रेशन मैंने आपको बताया था कितना आता है, 1 बाय ए लॉग ऑफ ए एक्स प्लस बी प्लस सी, यही आता था इंटीग्रेशन। अब देखिए इसका इंटीग्रेशन किया कैसे, ये मैंने सब्स्टिट्यूशन मेथड से किया, मैं आपको वो करके दिखा रहा हूं। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, मैं आपको प्रूफ करके दिखाऊंगा कि ये आया कैसे। बच्चों इसमें हमें क्या करना पड़ता है, इसमें हमें सब्स्टिट्यूशन करना पड़ता है। क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, मैं मान लेता हूं कि ए एक्स प्लस बी जो ये फंक्शन है, सपोज कीजिए ये z के इक्वल है। ठीक है, z के इक्वल है। तो बच्चों ऐसे में अगर मैं डिफरेंशिएट करता हूं, मान लीजिए मैं लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों पर डिफरेंशिएशन करता हूं विद रिस्पेक्ट टू x, तो d बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स प्लस बी दैट शुड बी इक्वल टू डी जेड बाई डी एक्स। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो बच्चों अब ए एक्स प्लस बी का डिफरेंशिएशन करेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा a, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है बच्चों, 0 होता है, एंड दैट इज इक्वल टू डी जेड बाई डी एक्स। सो इस dx को अगर मैं यहां पर ले जाऊं तो ये बन जाएगा a dx इज इक्वल टू डी जेड। कोई दिक्कत जी, कोई दिक्कत नहीं। तो हम ये भी बोल सकते हैं कि dx जो है ये बराबर हो जाएगा डी जेड बाई ए। ठीक है, अब इस इंटीग्रेशन में dx की जगह मैं क्या पुट कर दूंगा, डी जेड बाई ए, और ax प्लस बी की जगह क्या पुट कर दूंगा, z। तो यानी कि अब ये इंटीग्रेशन क्या बन जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ ax प्लस बी इंटू डी एक्स, ये क्या बन जाएगा, अब ये बन जाएगा 1 बाई जेड इंटू डी एक्स। डी एक्स की जगह क्या लिखूंगा, डी जेड बाई ए, यानी कि इट इज इक्वल टू 1 बाई ए इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई जेड इंटू डी जेड। और ये तो आपको सिंपल सी बात पता ही है, 1 बाई ए और 1 बाई जेड हो या 1 बाई एक्स हो तो इसका
इंटीग्रेशन क्या होता है, लोग लोग होता है, तो यानी कि लोग ऑफ z हो जाएगा साथ में कांस्टेंट। और सभी को पता है कि लोग z की, z जो है, z हमने किसको माना था, ये माना था ax प्लस बी को और प्लस को। ठीक है बच्चों, यही आपका आंसर है। तो ये जो मेथड मैंने किया, इस मेथड को सब्स्टिट्यूशन मेथड बोलते हैं, क्योंकि मैंने यहां पर ax प्लस बी को सब्स्टिट्यूट कर दिया z से। समझ में आया बच्चों सभी को ये बात? उम्मीद करता हूं आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड समझ में आया होगा। एक सवाल हम और करते हैं सब्स्टिट्यूशन का। आपसे पूछा है इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंट टू द पावर 4x इनटू में टेंजेंट x इंटू dx। अगर आपको इसका इंटीग्रेशन करना हो तो कैसे करेंगे, पहले आप खुद ट्राई कीजिए, फिर हम आगे इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से करने की कोशिश करते हैं। चलिए बच्चों ट्राई करते हैं। तो इसमें मैं एक सब्स्टिट्यूशन ले रहा हूं, मैं यहां पर पुट करूंगा सीकेंट x को z। तो इससे होगा क्या, दोनों तरफ डिफरेंशिएशन ले लेता हूं, d बाई डी एक्स ऑफ सीकेंट x दैट इज इक्वल टू d बाई डी एक्स ऑफ z। ठीक है। अच्छा बच्चों, सीकेंट x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, दैट इज सीकेंट x इंटू टेंजेंट x दैट इज इक्वल टू dz बाई dx। तो फाइनली बच्चों वी कैन से सीकेंट x इंटू टेंजेंट x इंटू dx इज इक्वल टू dz, और dx को हम लिख सकते हैं dz डिवाइड बाय सीकेंट x इंटू टेंजेंट x। क्लियर है, यानी इस dx की जगह अब मैं ये वैल्यू लिख सकता हूं। अब ध्यान से इसकी तरफ देखो, इंटीग्रेशन सीकेंट की पावर 4x को क्या मैं लिख सकता हूं, सीकेंट सीकेंट x की पावर 3 इंटू में सीकेंट x इंटू में टेंजेंट x इंटू में dx। क्या हम ऐसा लिख सकते हैं? और आपको पता है कि सीकेंट x टेंजेंट x dx dz के बराबर है, यानी कि इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूं, dz लिख सकता हूं। यानी कि अब मैं इसको लिख सकता हूं सीकेंट x का क्यूब, और सीकेंट x z के बराबर है, तो क्या मैं इसे लिख सकता हूं z का क्यूब इंटू सीकेंट टेंजेंट dx। सीकेंट टेंजेंट dx किसके बराबर है, dz के, यानी कि यहां पर आ जाएगा dz। और इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, z की पावर 4 यानी कि n प्लस वन बाई 4 प्लस सी, और यहाँ पर z की वैल्यू को पुट कर दोगे, यानी कि सीकेंट टू द पावर 4x डिवाइड बाई 4 प्लस सी। और बच्चों यही आप इस सवाल का क्या है, आंसर। तो इस मेथड को बच्चों हम सब्स्टिट्यूशन मेथड बोलते हैं। क्लियर है बच्चों? अब आपको एक और मेथड सिखाता हूं, दैट इज प्रोडक्ट फॉर्मूला। प्रोडक्ट फॉर्मूला फॉर इंटीग्रेशन। क्या होता है ये प्रोडक्ट फॉर्मूला, एक बार मैं आपको फॉर्मूला लिख के बता देता हूं, फिर हम क्वेश्चन से ट्राई करेंगे। बच्चों कभी भी आपको दिया हो u डॉट v, दो फंक्शंस हो और उनके मल्टीप्लीकेशन हो, और उसका अगर आपको इंटीग्रेशन करना हो तो कैसे करेंगे, फॉर्मूला याद रखेंगे, फर्स्ट एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, और फिर उसके कंप्लीट का एक बार और इंटीग्रेशन। याद रखना कैसे बोला है मैंने, फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, और फिर उसका कंप्लीट एक बार और इंटीग्रेशन। तो ये फॉर्मूला याद रखेंगे, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, पहली बार देखा है, लेकिन इजी है, सवाल करने से समझ में चीजें आ जाएंगी। एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि आपसे पूछा गया यू हैव टू इंटीग्रेट x टू द पावर n इंटू log ऑफ x dx। इसका आपको इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन करना है, कैसे करोगे, तो ये है आपका बच्चों u एंड दैट इज v। तो इस, अच्छा बच्चों आप ध्यान रखेंगे, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, मतलब कहने का मतलब ये है, इस बात का आप ध्यान रखेंगे, आप u और v इनको उल्टा भी लिख सकते हो, यानी कि आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो, इंटीग्रेशन ऑफ log ऑफ x इंटू एक्स की पावर n इंटू डी एक्स। तो उस समय पर
इसको मैं, जैसे अगर मैंने इसको u और v माना था तो मैं इसका उल्टा भी लिख सकता हूँ, इसको u और इसको v भी मान लेता हूँ। ऐसे लेना आसानी पड़ेगी। क्यों? क्वेश्चन करके बताता हूँ। तो u डॉट v का फॉर्मूला अगर मैं यहाँ लगाऊं तो फर्स्ट एज इट इज, यानी log ऑफ x एज इट इज, log ऑफ x एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ द सेकंड यानी इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n dx, माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट यानी d बाई डी एक्स ऑफ log ऑफ x, इंटू इंटीग्रेशन ऑफ द सेकंड, और फिर इस कंप्लीट का अगेन इंटीग्रेशन। तो जब मैं इसको सॉल्व करूंगा क्या आएगा? log ऑफ x, इसका इंटीग्रेशन x की पावर n प्लस वन डिवाइड बाई n प्लस वन, माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ log ऑफ x दैट इज 1 बाई x, इसका इंटीग्रेशन x की पावर n प्लस वन डिवाइड बाई n प्लस वन, और इसका अगेन क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन। सो बच्चों दैट इज इक्वल टू log ऑफ x इंटू x टू द पावर n प्लस वन डिवाइड बाई n प्लस वन, माइनस इंटीग्रेशन 1 डिवाइड बाई n प्लस वन मैंने अलग ले लिया, x की पावर n प्लस वन इंटू x की पावर माइनस वन इंटू में dx। सो दैट इज इक्वल टू x की पावर n प्लस वन इंटू log ऑफ x डिवाइड बाई n प्लस वन, और यहाँ से भी मैं n प्लस वन कॉमन ले लूंगा, इंटीग्रेशन रह जाएगा x की पावर n इंटू में dx, क्योंकि प्लस वन माइनस वन कैंसल आउट हो जाएगा। ठीक, तो सब दोनों में से 1 बाई एन प्लस वन मैं यहाँ से कॉमन निकाल लूंगा, अंदर रह गया x की पावर n प्लस वन इंटू लॉग ऑफ x, माइनस अब x की पावर n का अगेन इंटीग्रेशन x की पावर n प्लस वन डिवाइड बाई n प्लस वन। ठीक है, तो बच्चों ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसी को ही हम बोलते हैं प्रोडक्ट मेथड। तो प्रोडक्ट मेथड की सहायता से भी आप इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, इसको हम फर्दर भी आगे x की पावर n प्लस वन यहाँ से कॉमन ले सकते हैं, x की पावर n प्लस वन डिवाइड बाई n प्लस वन, ब्रैकेट में आपका रह जाएगा log ऑफ x माइनस वन बाई n प्लस वन, और साथ में एक कॉन्स्टेंट c भी लगा देना। क्लियर है बच्चों? तो इसको बोलते हैं प्रोडक्ट मेथड। तो प्रोडक्ट मेथड से भी आप अपने सवालों को सॉल्व कर सकते हैं। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, एक और क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। सपोज कीजिए आपसे पूछा गया इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू साइन एक्स dx। ठीक है, तो कैसे करेंगे? u डॉट v का फॉर्मूला लगाएंगे, फर्स्ट एज इट इज यानी x एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड यानी इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स dx, माइनस d बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट दैट इज d बाई डी एक्स ऑफ x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड यानी साइन एक्स dx, और कंप्लीट का इंटीग्रेशन। ये ब्रैकेट का ध्यान रखेंगे बच्चों थोड़ा। सो x इंटू बच्चों साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस कोस एक्स, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस ऑफ कोस एक्स, माइनस इंटीग्रेशन x का वन ही हो जाएगा तो ये तो कट ही जाएगा आपका। सो साइन एक्स का इंटीग्रेशन अगेन माइनस ऑफ कोस एक्स, और फिर इसका कंप्लीट का इंटीग्रेशन। सो दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ x इंटू कोस एक्स, माइनस माइनस प्लस इंटीग्रेशन ऑफ कोस एक्स इंटू डी एक्स। सो दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ x इंटू में कोस एक्स, प्लस कोस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? साइन एक्स, और साथ में कॉन्स्टेंट आ जाएगा। दैट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर है बच्चों? तो इसी को बोलते हैं प्रोडक्ट मेथड। तो बच्चों उम्मीद करता हूं आपको इंटीग्रेशन किस तरीके से किया जाता है ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इस वीडियो के अंदर हमने बेसिक इंटीग्रेशन, बेसिकली जो आज आज हमने इंटीग्रेशन किया है, ये सारा जो हमने इंटीग्रेशन किया है बच्चों, इस इंटीग्रेशन को इनडेफिनेट इंटीग्रेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। अगली वीडियो में, इन द नेक्स्ट वीडियो, वी विल डिस्कस डेफिनेट इंटीग्रेशन। ठीक है, डेफिनेट इंटीग्रेशन क्या होता है अगली वीडियो में हम ये समझेंगे। मैंने आपको नाम इसलिए नहीं बताया बिकॉज अगली वीडियो में जब हम डेफिनेट इंटीग्रेशन समझेंगे, उसमें जब मैं उसको आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा तब बताऊंगा कि डेफिनेट और इनडेफिनेट में अंतर क्या होता है। ठीक है, तो वो भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है इंटीग्रेशन का। तो
कोशिश करेंगे इंटीग्रेशन की भी 3 वीडियो आएगी। वैसे तो इस वीडियो में भी हमने काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश की है। तो एक वीडियो में हमने इंडेफिनिट इंटीग्रेशन समझा, नेक्स्ट वीडियो में डेफिनिट इंटीग्रेशन समझेंगे और उससे अगले वीडियो में हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। तो 3 वीडियो के अंदर आपका इंटीग्रेशन अच्छे से निपट जाएगा। तो आज के लेक्चर के लिए इतने ही रखते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। घर जाके अच्छे से इन फॉर्मूलेस को रिवाइज कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू एवरीवन।